वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये मेरे नोट्स हैं जो मैंने बनाए थे 2021 में। चलिए मैं दिखाई देता हूँ आपको। ये मैंने 2021 का जो एग्ज़ाम हुआ था आरओ का, उसमें मैंने ये हिंदी के नोट्स बनाए थे। और साथियों, इन्हीं नोट्स को पढ़ कर के मेरे हिंदी में स्पेशली 60 में से 59 अंक सही हुए थे। ठीक है, केवल इन्हीं नोट्स की वजह से। तो ये नोट्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, काफ़ी सारी महत्वपूर्ण जगहों से ये बनाए गए हैं। ठीक है, तो अभी तक जो हमने विलोम शब्द पढ़े हैं वो तो ठीक है, लेकिन इनमें कुछ आपको एक्स्ट्रा मिल जाएंगे जो आपको एग्ज़ाम में हेल्प करेंगे। ठीक है, तो चलिए इनको भी पढ़ के जल्दी से हम अपना जो है कंप्लीट पैकेज करते हैं, जिससे आरओ में हमारा विलोम का एक भी सवाल गलत ना हो। चलिए शुरू करते हैं। पहला देखिए यहाँ पे, पहला है अर्वाचीन। अर्वाचीन का विलोम है प्राचीन, यानी अर्वाचीन का मतलब क्या हो गया, जो नया हो। अजल का विलोम है साथियों निर्जल। अवलंब का विलोम है निरालंब, याद रखना। अक्षर का विलोम है साथियों क्षर। अक्षर जिसमें कभी क्षय ना हो और क्षर जो समय के साथ समाप्त हो जाए। फिर है अथ। अथ का विलोम है साथियों इति। अथ शुरू करना, इति समाप्त करना। अत्यधिक का विलोम है स्वल्प। इनमें से ऐसे भी बहुत सारे होंगे जो हमने पिछली पीडीएफ में पढ़े हैं, लेकिन ये कुछ सेलेक्टेड हैं जिनको मैंने स्पेशली नोट किया है, तो वो देख लो ज़रा। फिर है अत्यंत। अत्यंत का विलोम है अनत्यंत। अगला है अधम। अधम का विलोम है उत्तम, श्रेष्ठ या फिर महान, तीनों। अनुलोम का जो विलोम होता है वो स्वयं में विलोम होता है, और इसका जो उल्टा है प्रतिलोम भी होता है, ध्यान रखना। अधोगामी का विलोम है ऊर्ध्वगामी। अधोगामी जो नीचे की तरफ चले, ऊर्ध्वगामी जो ऊपर की तरफ चले। ठीक, चलो आगे देखो। आगे है अवनी। अवनी का विलोम है अंबर, यानी अवनी जब अंबर इसका विलोम है तो इसका अर्थ क्या हुआ कि अवनी जो है पर्यायवाची है किसका, पृथ्वी का, धरती का। तो ये भी आपको यहाँ से आप इसे कनेक्ट कर सकते हैं। अवलंब का विलोम है निरालंब। अटल का विलोम है साथियों चंचल। अतिथि का विलोम है अतिथेय, ये आपको विशेष याद रखना है, अतिथेय। अतिथि का विलोम क्या है, अतिथेय। ऐसे ही पेपर में सवाल आते हैं जो हम गलत कराते हैं। अलभ्य का विलोम है लभ्य। अभिमानी का विलोम है निराभिमानी। अधुनातन का विलोम है साथियों पुरातन। अध्यवसाय का विलोम है अनध्यवसाय। अवर का विलोम है साथियों प्रवर। आगे देखो। अच्छा, यहाँ पर ये थोड़ा गलत लिख गया है। आमिष का विलोम होता है निरामिष, और मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ आमिष और शामिष एक ही बात है। ठीक है, ये गलती देखो मैंने भी यहाँ पर करी है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो, ये गलती मैंने भी यहाँ पर की है कि मैंने इसको आमिष के विलोम के रूप में लिख लिया है। ऐसी ही गलतियाँ पेपर में आपके अंक कटवाती हैं, बात समझ रहे हैं। अब मैंने गलती की तो मेरा अंक कटा, बात समझ रहे हैं ना। आप ये गलती ना करें तो आपका अंक नहीं कटेगा, सीधी सी बात है। और ये चीज़ें अनुभव से ही आती हैं, जब आप स्वयं गलती करेंगे शायद तभी इन चीज़ों को सीख पाएंगे। लेकिन बुद्धिमान प्राणी वो होता है जो दूसरे की गलतियों से सीख करके स्वयं को सही कर लेता है। तो देखो, मैंने यहाँ पर गलती की है, लेकिन आपको ये गलती नहीं करनी है। ठीक है, मैं आपको इसलिए पहले ही कई बार बहुत बार बता चुका हूँ कि आमिष और सामिष एक ही बात होती है, इसका विलोम होता है निरामिष। आवाहन का विलोम क्या है, आवाहन का विलोम है विसर्जन। आडंबर का विलोम है निराडंबर। आग्रह का विलोम है दुराग्रह। आविर्भाव का विलोम है तिरोभाव। और अमर का विलोम है मर्त्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभ्यंतर का विलोम है भाय, यानी अभ्यंतर का अर्थ हो गया भीतर। आदिष्ट का विलोम है निषिद्ध। आतप का विलोम है निरातप। आदृत का विलोम है अनादृत। आवर्तक का विलोम है अनावर्तक। अकंपित का विलोम है निष्कंप। ये ध्यान रखना, निष्कंप है, निष्कंपित नहीं है, गलत हो जाएगा। आगामी का विलोम है विगत। आबाल का विलोम है वृद्ध। और ईहा का विलोम है अनीहा। इति का जो विलोम है साथियों, ये है अथ और आदि। और ईश का विलोम है अनीश। ठीक,
ईश्वर का विलोम है जीव, उद्घाटन का विलोम है समापन, उन्मीलन का विलोम है साथियों निमीलन, पेपर में पूछा जा चुका है। उत्तर का विलोम है दक्षिण, उद्धत का विलोम है विनत, उत्थित का विलोम है पतित। ठीक। उदार का विलोम है कृपण या अनुदार, उत्मर्ण का विलोम है अधमर्ण, ये भी इंपॉर्टेंट है, और उन्मूलन का विलोम है रोपण। देखो उन्मूलन का विलोम है रोपण, और अगर आ जाए उन्मीलन, देखो कितने मिलते जुलते हैं, पेपर में ऐसे ही गलती हो जाती है। अगर आ गया उन्मीलन तो विलोम होगा निमीलन, और शब्द आया उन्मूलन तो विलोम होगा रोपण। है छोटा सा अंतर है ना, लेकिन महत्वपूर्ण है। उक्त का विलोम है अनुक्त, उद्गम का विलोम है विलय, उद्याचल का विलोम है अस्ताचल, उत्तेजित का विलोम है शमित, ऊर्ध्व का विलोम है अधर, ऋत का विलोम है अनृत, ऋजु का विलोम है वक्र, ऋजु मतलब सीधा, वक्र मतलब टेढ़ा, रिद्धि का विलोम है विपन्न, और अंतिम देख लो इसमें आपसदारी का विलोम है दुचाई। तो ये हुआ हमारा मेरे खुद के जो हैंड नोट्स हैं उससे आपको मैंने विलोम शब्द करवाए। ज़्यादा नहीं है, 8 पेज हैं बस, तो जल्दी से इनको कंप्लीट करवा के आपको पूरे विलोम शब्द आपके कंप्लीट हो जाएंगे। फिर इससे बाहर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना, ये बस कंप्लीट हो गया ये, फिर आपको कुछ भी नहीं पढ़ना। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।